हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आजकल हम लोग देख रहे हैं 11th की फिजिक्स और फिजिक्स में हम लोग बात कर रहे हैं बीमी विश्लेषण। तो बच्चों, कल आपने दूसरी वीडियो देखी थी और दूसरी वीडियो में आपने एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में किस प्रकार बदला जाता है इसको आपने समझा था। तो बच्चों, आज हम लोग उसी कड़ी में दूसरी बात करेंगे, यानी इसके बीमाओं के उपयोग पढ़ रहे हैं, इसके दूसरे उपयोग की बात करेंगे। तो वहां पहुंचने से पहले कल की वीडियो में एक नज़र फिर से हम लोग डाल लेते हैं हल्का सा। बच्चों, कल की पिछली वीडियो में आपने एक सवाल लगाया था और उस सवाल में लास्ट में जल्दी में थोड़ा सा हमने मात्रक में मिस्टेक कर दिया था, मीटर स्क्वायर लिख दिया था। तो उसको सही कर लें। देखिए, गलती हो जाती है, किलोमीटर प्रति मिनट है, यहाँ पर मिनट जो है इसमें बदलना था मिनट स्क्वायर। एक तो यहाँ पे स्क्वायर कर लें, किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर, और दूसरा यहाँ पे जो हमने लिखा था तो किलोमीटर मीटर लिख दिया था गलती से, तो इसको मिनट कर लें, ये किलोमीटर हो जाएगा। ये मात्रक में ही है बच्चों, किलोमीटर तो था ही, किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर, मिनट स्क्वायर। तो बच्चों बस यही आपको करना है, इसमें ये मीटर लिखा गया था, ठीक है, बाकी सब सही है बच्चों। और बच्चों देखिए, यहाँ पर अब सीधे सीधे ये आपको जो बीमा मिल रही है, इस बीमा के अनुसार l की पावर 1 दिखाई दे रहा है और t की पावर -2 दिखाई दे रहा है। तो आपको इससे देखने की जरूरत नहीं है, यानी कन्फ्यूजन इससे नहीं, इससे आप देख लें तो और आसानी हो जाएगा। इससे भी वही देख सकते हैं जो मैंने कल बताया था, मगर इससे आप देखें तो और आसानी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका L1 L2 है, तो इस पर पावर 1 है, तो यहाँ पर पावर 1 कर लिया। T1 T2 है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए पावर -2 है, तो सीधे सीधे -2 हो गया, ठीक है बच्चों, और बाकी सब कुछ सही था। तो ये आपने पिछली वीडियो में आपने देखा था इस पे न्यूमेरिकल बीमाओं के उपयोग में, कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में हमने बदला था, यानी गुरुत्वीय त्वरण जी का मान आपको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मिला था और इसको हमने चेंज किया था किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज हम लोग इसी कड़ी पर एक सवाल और देखेंगे, तब हम इसके बीमाओं के उपयोग में दूसरे उपयोग पर बात करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं एक सवाल और। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं तब तक। हाँ बच्चों, तो हम लोग आज इसमें एक सवाल और देखते हैं बच्चों। तो ये सवाल आपका क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों, पारे का घनत्व, पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है यदि द्रव्यमान तथा लंबाई को MKS पद्धति में नापें तो इस पद्धति में पारे का घनत्व क्या होगा। तो बच्चों, ये एक अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं। तो बच्चों देखिए, इसको लगाने के लिए सबसे आसान तरीका वही है, मगर कुछ जो है आपको आसान लगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं हमें क्या दे रहा है, घनत्व दे रहा है। तो हमने जो सबसे पहली वीडियो में बीमी सूत्र पढ़ा था उसका उपयोग करते हैं। तो घनत्व की बीमा बच्चों क्या होती है। अब बीमाएं आपको डायरेक्ट पूरा पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो सूत्र तो पता ही होना चाहिए। अगर आपको सूत्र पता है, यानी द्रव्यमान, अगर आपको बीमा पता है तो ठीक, नहीं तो सूत्र पता होगा, द्रव्यमान बटे आयतन। तो आप बना सकते हैं
द्रव्यमान का क्या हो जाएगा बच्चों, द्रव्यमान का m हो जाएगा, ये हो गया। और आयतन का क्या हो जाएगा, LQ, यानी इसको अगर हम लिखें तो बच्चों ये हो जाएगा ml की पावर -3, ऊपर चला जाएगा। ये आपने लिख लिया। अब बच्चों MKS पद्धति में पूछ रहा है, ये दिया है बच्चों ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान दें। तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया है और द्रव्यमान तथा लंबाई को MKS पद्धति में पूछ रहा है। MKS पद्धति का क्या अर्थ होता है बच्चों, मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी कहने का मतलब ये है कि लंबाई यहाँ मीटर में नापेंगे और द्रव्यमान जो है वो किलोग्राम में नापेंगे, ठीक है। तो वही MKS है, यानी कुल मिला के ये आपका किग्रा प्रति मीटर क्यूब में इसका आंकिक मान कितना हो जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है स्पष्ट रूप से। तो बच्चों देखिए जो सूत्र हमने बनाया था बच्चों N2 बराबर N1, और आपने लिखा था यहाँ पर M1 M2 की पावर A और L1 अपान L2 की पावर B और T1 अपान T2 की पावर C। तो बच्चों इसी के अकॉर्डिंग सूत्र हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों देखिए आपको क्या है, M और L है, T से कोई मतलब नहीं है, तो इसी के अकॉर्डिंग सूत्र बना लेंगे बच्चों N2 बराबर N1, और बच्चों यहाँ पे देखिए M1 अपान M2। अब बच्चों यहाँ पे देखिए पावर क्या है, 1 है, तो आप 1 रख सकते हैं, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे L, तो यहाँ पर L1 अपान L2 ये रख देंगे। और बच्चों देखिए -3 है, तो यहाँ पे -3 आप रख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर जो है N1, तो N1 की वैल्यू दे रखा है बच्चों 13.6, ठीक, 13.6। अब बच्चों यहाँ पे M1, तो M1 यानी यहाँ पर क्या दिया है आपको, ग्राम, यानी पहली पद्धति में दिया है ग्राम, तो ग्राम लिख लें, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे दूसरी पद्धति में यानी M2, तो MKS में क्या हो जाएगा, ये किग्रा, ठीक है बच्चों, किग्रा पावर 1 ही रहने देंगे। अब बच्चों इसके बाद L1 ये किस में दिया है, सेंटीमीटर बटे, और दूसरी इस पद्धति में क्या हो जाएगा, मीटर की पावर -3, ठीक है, पावर -3। तो बच्चों इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वही काम करेंगे, किग्रा है, इसको या तो आप ग्राम में बदल लें या ग्राम को किग्राम बदल लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऊपर से बदल लें चाहे नीचे से बदल लें, कोई उसमें अंतर नहीं आएगा। तो बच्चों ये रख देते हैं 13.6, और यहाँ देखिए ये ग्राम लिख दीजिए, जो आसान है वही बदल देते हैं। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, 1000, तो 1000 ग्राम की पावर -1। और बच्चों ये सेंटीमीटर है बटे, तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा बच्चों, 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर की पावर -3। अब बच्चों क्या काम करना है, देखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, 13.6 गुणे, अब बच्चों ये हो जाएगा आपका 1/1000, ठीक है। और बच्चों ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका अभी ब्रैकेट मान लो ऐसे ही रखे दो, ये तो कट चुका है। और यहाँ पे बच्चों ये हो जाएगा आपका 1/100, तो 1/100, और इसकी पावर है बच्चों -3, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और कर लेंगे, ये हो जाएगा 13.6, और बच्चों ये 1/1000। अब बच्चों देखिए यहाँ पर ये इसको 10⁻² लिख सकते हैं, यानी 10⁻² लिख सकते हैं, ठीक है। मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर चाहे तो इसको एक बार में कर सकते हैं, परंतु और आसान हो जाए। अब देखिए 13.6 इसको लिख लें, N2 बराबर बच्चों ये 13.6, और ये हो जाएगा आपका 1/1000, ठीक। और बच्चों 10⁻² को ऊपर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10⁻⁻², और ये -3 ऊपर है,
अब बच्चों इसका जब खोल देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूना 6। तो बच्चों ये 10⁶ ऊपर चला जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा। तो 13.6 गुणे 10⁶ बटे 1000। देखिए कितना सरल हो गया आसानी से। अब बच्चों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13.6 गुणे 10⁶, और बच्चों इसको 10⁻³ लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए एकदम हम बता रहे हैं ताकि जो छोटे मतलब जो बच्चे हैं जो नहीं समझ पाते डायरेक्ट कैलकुलेशन करना, वो आसानी से एक बाय स्टेप समझ जाए। अब ये ऊपर जाएगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, 13.6 गुणे 10⁻⁶ तो है ही है, और ये हो जाएगा माइनस में, और ये इसमें से घट जाएगा, दोनों के आधार समान है, तो ये 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13.6 और गुणे 10⁻³। और बच्चों हमें किस में ज्ञात करना है, ये आ जाएगा किग्रा प्रति और मीटर, किग्रा प्रति मीटर क्यूब। देखिए ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में था, ये किग्रा प्रति मीटर क्यूब में आ गया। 13.6 गुणे 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब। तो बच्चों इस तरीके से सवाल ये लगता है, यानी एमकेएस पद्धति में ये घनत्व इतना आ जाएगा, इसका अंकित मान इतना हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपका पहला उपयोग पर हुआ। अब हम लोग आज बात करते हैं बीमाओं के दूसरे उपयोग में, किसी भौतिक समीकरण की बीमीय जो है संतुलन का परीक्षण करना। तो आप इसको नोट करें, फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ बच्चों, तो बच्चों आज के इसमें हम लोग बीमाओं के उपयोग में दूसरा नंबर पढ़ रहे हैं बच्चों। ये दूसरा नंबर है भौतिक समीकरण के बीमीय संतुलन का परीक्षण। तो बच्चों अगर कोई भौतिक समीकरण दिया हुआ है तो उसके परीक्षण का मतलब यह है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों की बीमाएं एक जैसी होनी चाहिए, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड की दोनों अगर बीमाएं एक जैसी आती हैं तो हम कह सकते हैं कि वह समीकरण संतुलित है, यानी भौतिक राशि का वह समीकरण क्या है, संतुलित है। तो बच्चों देखिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हाँ यहाँ पर एक देखते हैं कि h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड भी वेग अर्जित करता है, जिसका समीकरण v बराबर √2gh है। तो बच्चों जो है हमको ये सिद्ध करना है कि ये जो समीकरण है ये आपका संतुलित है, यानी इधर की और इधर की दोनों तरफ की बीमाएं एक जैसी हैं। ठीक है, हमको ये संतुलित करना है, इसका परीक्षण करना है। तो बच्चों जैसे कहने का मतलब ये है कि आपका h ऊंचाई से, अगर h ऊंचाई से कोई पिंड गिर रहा है तो वह जो है कि किसी क्षण यानी किसी बिंदु पर जो है कि v वेग अर्जित करता है, और उसका समीकरण ये आता है 2gh। तो बच्चों इसको सिद्ध करना। अब इसमें करने के लिए बच्चों कुछ नहीं है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बच्चों जो ये है वेग है, तो यानी वेग, तो वेग की बीमा क्या होती है बच्चों, वेग भी की बीमा, इसकी बीमा क्या हो जाएगी बच्चों, तो ये हो जाएगी Lt⁻⁻1। ठीक है बच्चों, तो हम इधर का बीमा लिख लेते हैं बच्चों, ये इधर का बीमा लिख लेते हैं, यानी ये v बराबर √2gh। इधर की बीमा हम लोग लिख लेते हैं Lt⁻⁻1। अब बच्चों ध्यान दें कि यहाँ पर जो 2 है वो अंक है, ये एक शुद्ध अंक है जिसकी बीमा नहीं होती,
यानी शुद्धतम अंकों की जो नियतांक वगैरह होते हैं उनकी बीमा नहीं होती, तो इसकी बीमा हम लोग नहीं लिखेंगे, इसकी बीमा होगी ही नहीं। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पर जो ये रूट लगा हुआ है, अगर ये मान लेते हैं x है, तो आपको ये बता दें कि x और इसका पावर यानी जो रूट लगा हुआ है, इस रूट को हम लोग 1/2 लिखते हैं, यानी ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखें, तो यानी जो बीमा लिखेंगे उसकी पावर हम 1/2 कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे जी क्या है, जी हम यहाँ पर हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, जी जो है वह गुरुत्वीय त्वरण, और मैंने त्वरण की बीमा बता रखी है, क्या होगी LT-2। तो बच्चों ये हो जाएगा LT-2, और ये ब्रैक जो अंडर रूट लगा हुआ है इसका पावर 1/2। अब इसमें यच भी बचा है बच्चों, तो यच क्या है बच्चों, यच ये दूरी है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पिंड है आता है यहाँ तक चाहे यहाँ तक, तो ये यच ऊंचाई की दूरी तय करता है, यच ऊंचाई की दूरी तय करता है, तो दूरी है, दूरी के लिए क्या हो जाएगा L, और बच्चों इसकी पावर भी क्या हो जाएगी हाफ, क्योंकि ये अंडर रूट में ही है। अब बच्चों देखिए क्या काम कर लेंगे कि हमारा इधर तो हमारा वही है, इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए पावर 1/2 है, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ये हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा L की पावर 1/2, और बच्चों ये देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा यानी -1, ठीक है। अब बच्चों इधर की ओर क्या है हमारा L की पावर 1/2, यानी इस तरीके से। अब इसको एक साथ देखिए बच्चों, जब एक साथ लिखेंगे तो पावर हाफ और हाफ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो यानी ये हो जाएगा आपका L, और 1 नहीं लिखेंगे LT-1, ये हाफ हाफ 1 हो जाएगा, तो 1 को नहीं लिखते हैं, तो ये हमारा जो हो गया इधर बराबर हो गया LT-1। तो यानी हम कह सकते हैं कि बाएं पक्ष की बीमा बराबर दाएं पक्ष की बीमा, दाएं पक्ष की बीमा। अतः अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अतः वेग समीकरण संतुलित है, बस। तो बच्चों इसमें यही करना होता है कि दोनों पक्षों की बीमाएं को हम लोग को सिद्ध करना होता है कि दोनों पक्षों की बीमा एक जैसी, अगर एक जैसी नहीं आती तो वो जो समीकरण दिया होता है वो क्या होता है संतुलित नहीं होता, यानी वो असत्य होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, फिर हम लोग एक प्रश्न पर और बात करते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, अगला हम लोग देखते हैं मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का समीकरण S बराबर हाफ GT² बीमीय विश्लेषण विधि से संतुलित कीजिए। तो बच्चों ये जो समीकरण है, गति का समीकरण है। अगर कोई पिंड ऊपर से गिर रहा है तो बच्चों यस जो है, तो यहाँ पर यच जो है कि अगर पिंड गिर रहा है तो यस न लिखकर यच लिख दें, ज़्यादा अच्छा होगा। यस क्या है, वो रेखी दूरी को बताएगा, यहाँ पर यच कर देते हैं बच्चों। तो बच्चों ये अब हमको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर यच क्या है, यच आपका जो है ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, तो ये दूरी हो गई, तो यानी इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो बस 2 लाइन में ही हल हो जाएगा, ये हाफ GT²। तो बच्चों ये दूरी हो गई, इसकी बीमा तो आपकी एल हो जाएगी, ठीक। बच्चों ये अंक है तो इसका बीमा नहीं लिखेंगे। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है,
जी क्या है आपका? गुरुत्वीय त्वरण। और इसका बीमा क्या होता है बच्चों? LT-2। ठीक है, तो इसकी बीमा हो जाएगी आपकी LT-2 हो जाएगी बच्चों। और बच्चों ये क्या है? टाइम है, यानी समय है, और समय को हम लोग किससे व्यक्त कर रहे हैं? T से। तो बच्चों ये T हो जाएगा और T की पावर यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो बच्चों देखिए अब यहाँ पर कर लेते हैं, तो ये L ही रहेगा। और बच्चों ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ये L हो गया, और यहाँ पर बच्चों ये आपका T-2 है, और ये आपका इसको अंदर लिखें तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो बच्चों एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो एक साथ लिखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका L और T 2 है, -2 है, तो 0 हो गया बच्चों, ये 0 हो गया। और जिसकी पावर 0 होती है इसका क्या होता है? 1। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा? ये L हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी दोनों तरफ L हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि यह आपका बीमी विधि से ये संतुलित परीक्षण है। यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बायां पक्ष की बीमा बराबर दाएं पक्ष की बीमा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों इस पे कई ढेर सारे प्रश्न लगते हैं जिनको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। केवल दोनों पक्षों की बीमाएं उनको सॉल्व कर देना होगा। तो बच्चों इस तरीके से ये आपका दूसरा जो है कि समाप्त हुआ, और अगले वीडियो में हम लोग तीसरे इसके भौतिक पर जो तीसरे मतलब इसका जो है बीमा को उपयोग पर बात करेंगे, और फिर एक साथ न्यूमेरिकलों को लगाएंगे, साथ में पूरे न्यूमेरिकल को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, बच्चों तक पहुँचाइए, और कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको कितना समझ में आता है, कैसा लगता है, अपने सुझाव अपने उसमें दीजिए। तो बच्चों इसी तरह हमारे वीडियो पे लगातार बने रहिए, और जो बच्चे नए हैं वो जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि उनको रोज़ लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहे और वो वीडियो को देख पाएँ। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।